अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और ख़ूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन का ये वीडियोस लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले मेरे तमाम अहले वतन और अहले इस्लाम बहन भाइयों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। लेकिन आज भी ईद है, आज ईद का दूसरा दिन है, तो आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। तो यहाँ पर आज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो खूबसूरत सा ईद स्पेशल गला, दामन और फुल शर्ट ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर टिकन के ऊपर पहले गला कट कर लिया। जो भी हमने वेरिएशन रखनी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपने गले की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से टिकन बुकरम के ऊपर गला कट कर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको हमने शर्ट के फ्रंट के ऊपर अटैच कर लिया है। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं गला वो स्लिट के साथ है। तो यहाँ पर हमने स्लिट के साथ शर्ट के ऊपर हमने गला रेडी कर लिया है। अब गले के कॉर्नर के साथ हम यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस जो है वो हमारी 1/2 इंच चौड़ाई में है, इससे ज़्यादा का हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा की चौड़ी जो लेस होगी वो हमारे लिए फोल्डिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पर स्लिट के साथ साथ हमने यहाँ पर तमाम राउंड शेप के साथ हमने लेस अटैच कर ली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर वी शेप में पहले प्रेस के साथ गला बनाने से पहले मैंने प्रेस के साथ वी शेप में मैंने प्रेस के साथ क्रीज बना ली थी। तो जो गला मैंने बनाना है जिसकी डिज़ाइनिंग मैंने कर ली है। अब स्लिट के साथ मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर ली है। स्लिट को हमने ओपन नहीं छोड़ना, स्लिट को हमने क्लोज कर देना है। नीचे से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख कर पट्टी लगाकर हमने इस स्लिट को बंद कर देना है। जस्ट हमने यहाँ पर स्लिट के साथ पहले हमने लेस अटैच करनी है, इसके बाद हमने स्लिट को ओपन नहीं छोड़ना, नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर हमने इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर ये जो लेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी लेस को हमने यहाँ पर बाकी डिज़ाइनिंग के तौर पर यूज़ करना है। लेस के साथ जो हमने यहाँ पर जो अटैचमेंट कर रहे हैं, ये डिज़ाइन बेसिकली आप गला बनाने से पहले भी बना सकते हैं और इसके बाद हम गले की वेरिएशन जो हमने गला कट किया है उसको गले को बाद में अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले यहाँ पर गला बना लिया है और इसके बाद लेस की जो डिज़ाइनिंग है वो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। अब यहाँ पर 1-1.5 इंच का गैप छोड़कर हमने इसी लेस को हमने यहाँ पर स्लिट के साथ साथ हमने अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी क्रीज नज़र आ रही होगी, जो मैंने प्रेस के साथ इसको वी शेप में मैंने क्रीज बनाई थी प्रेस के साथ। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ये लेस के पीसेस अटैच करते जाना है। यहाँ पर हमने स्लिट के साथ 1 पीस अटैच किया है, जिसकी हमने सेंटर से जो गैप है वो हमने 1 सवा इंच का रखा है और यहाँ पर जो उसकी लंबाई है वो हमने स्लिट से 1 इंच कम रखी है। तो यहाँ पर हमने 1 पीस लेस का अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसी तरह का हमने एक और लेस का पीस अटैच करना है, जिसका गैप सेंटर का तो हमने 1.25 इंच का रखना है, लेकिन जो हमने लंबाई है वो हमने जो पहले लेस अटैच की है उससे 1 इंच की कम रखनी है। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह तमाम पीसेस अटैच करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऊपर शोल्डर तक इस पीस की डिज़ाइनिंग इसी तरह हमने पीसेस को लेस के पीसेस को कट कर स्टिच करते जाना है और हमने शोल्डर तक यहाँ इस पीसेस को तमाम पीसेस को अटैच करना है। तो इसी तरह हमने जो पहली लेस के वेरिएशन के मुताबिक जो पहली लेस हमने लगाई है उसके साथ हमने यहाँ पर उसकी जो लंबाई है वो 1-1 इंच कम रखते जाना है। तो हमने जो क्रीज बनाई थी प्रेस के साथ, हमने उसका भी आइडिया ले लेना है। तो हमने जस्ट उसके साथ इतना हमने उसका रखना है कि आइडिया कि हमने यहाँ तक इस लेस को अटैच करना है। तो इस वजह से हमने यो पहले प्रेस के साथ क्रीज बना ली थी। तो हमने लेस के जो पीसेस कट करने हैं वो उस निशान के मुताबिक हमने कट करते जाना है। तो यहाँ पर ये तमाम पीसेस हमने यहाँ पर 1 साइड पर अटैच कर लिए हैं और इसके बाद हमने सेम मेथड जो है वो दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये वी शेप में तमाम पीसेस गले के साथ लेस के अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो डिज़ाइन बनेगा वो वी शेप में बनेगा। यहाँ पर ये इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और वो भी मेरी काफ़ी वायरल वीडियो गई है। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ मिलेगी।
जिससे आप अपने सूट को अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करने में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे वीडियोस। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। अब यहाँ पर मैंने तमाम लेसेस के पीसेस अटैच कर लिए हैं और जो मैंने क्रीज बनाई थी प्रेस के साथ, उसके साथ साथ मैंने एक और लेस अटैच की है जिसको हमने, और यहाँ पर हमने इस लेस को जो हमने पहले लेसेस के पीसेस अटैच किए हैं उनके कॉर्नर्स को इनविजिबल करने के लिए हमने यहाँ पर एक और लेस के पीस का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे इस गले की फिनिशिंग में, जो हम गले को खूबसूरत तरीके से फिनिशिंग में देंगे, इसलिए हमने इस लेस के पीस को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने ये लेस इस शेप में, तमाम वी शेप में हमने इसको अटैच कर लेनी है और तमाम लेसेस के जो कॉर्नर्स हैं वो इस पीस के साथ हमने इनविजिबल करते जाना है। यहाँ पर हमने लेस के कॉर्नर पर रखकर सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने इसको डबल सिलाई के साथ मज़ीद हमने इसको पक्के कर लेना है, जिससे हमारी लेस मज़ीद मजबूत हो जाएगी। और अब यहाँ पर हमारा ये गला मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। अब आपके साथ जो शेयरिंग कर रही हूँ वह मैं बाजू के डिज़ाइनिंग की आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का कम से कम चौड़ाई में पीस लिया है और एक्स्ट्रा लंबाई के साथ है। तो यहाँ पर भी रेप शेप में मैंने इसको हाथ के साथ ही इसकी क्रीज बना ली थी, जस्ट हमने आइडियाज़ लेना था। तो इसके साथ साथ हमने पिंडक्स डाल ली हैं। पिंडक्स हमने बारीक सिलाई के साथ डाली है, हमने चौड़ी पाँव का दबाव नहीं रखा है। अब इन तमाम पीस के ऊपर हमने पिंडक्स डाल ली हैं और अब इन पिंडक्स के दरमियान में हमने जिगजैग शेप में एक और लेस का इस्तेमाल किया है, जिसकी जो शेप है वो जिगजैग है। तो यहाँ पर ये हमने पैच रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बाजू के आगे एक और मज़ीद हमने खूबसूरत सा डिज़ाइन का कफ रेडी करना है, जिसकी हमने बाजू के अपने हिसाब से, जितना हमारा बाजू के आगे से जो चौड़ाई है उसके मुताबिक हमने बुकरम ले लिया है। बुकरम लेने के बाद बुकरम की चौड़ाई जो है वो मैक्सिमम 2-2.5 इंच है। अब इसके बुकरम के सेंटर से हमने इसको डबल फोल्ड कर छोटा सा 1 इंच के दबाव के साथ हमने वी कट लगा लिया है और इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा पैच रेडी हो गया है, जो मैंने पिंडक्स के साथ लेस के साथ रेडी किया है। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने बुकरम के साथ जो पैच रेडी किया है, सेंटर से कट लगाकर उसको हमने यहाँ पे कफ शेप में हमने रेडी कर लिया है। अब इसके सेंटर से हमने सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया, तो हमारे पास ये सेंटर में से जो कट बना है वो हमारा ये कफ स्टाइल में है। तो इसको कॉर्नर के ऊपर रखकर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास ये भी एक डिज़ाइन का कफ रेडी हो गया है। अब हमने बाजू का पीस लेना है। बाजू के पीस के फ्रंट के आगे हमने लेस का इस्तेमाल करना है। लेस लगा ली है। अब इसके साथ हमने जो पिंडक्स वाला हमने पैच रेडी किया था उसको हमने इस बाजू के फ्रंट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने पहले लेस का इस्तेमाल किया है, इसके बाद हमने ये पैच रेडी इसके साथ अटैच किया है। तो इस तरह हमारी जो पैच की लुक है वो इस तरह की निकलेगी। अब यहाँ पर इस पैच के आगे हमने जो कट वाला पीस रेडी किया था बुकरम के साथ, हमने उसको अटैच करना है। लेकिन इससे पहले हमने अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पैच का हमने उसको कट कर देना है और इसके बाद हमने इसके सेंटर से टक लगा लेना है। और टक लगाने के बाद हमने वो जो बुकरम के साथ हमने पैच कफ स्टाइल पैच रेडी किया था उसको हमने इसके सेंटर के साथ सेंटर अटैच करके हमने उसको अटैच कर देना है। अब यहाँ पर जो आपको टक नज़र आ रहा है सेंटर से जो हमने छोटा सा टक रखा है, अब इसको हमने यहाँ पे इसको सेंटर के साथ सेंटर रखकर हमने अटैच कर दिया है और इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे बाजू की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर इसको हमने दबाव को बैक साइड पे कर वहाँ पे हम एक सिलाई ऊपर से टॉप की सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बाजू की इस डिज़ाइनिंग में मज़ीद फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर इस जगह पर हमने जो बाजू की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये सेम डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र के पांचे के ऊपर भी बनाया है जो मैंने बाजू की डिज़ाइनिंग की है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने जो टक लगाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर बटन्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक और पूरे सूट की फुल लुक दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। घेरे पर भी मैंने इसी तरह लेस जिगजैग लेस का इस्तेमाल किया है। दामन पर और चौक पर मैंने जस्ट लेस इस्तेमाल की है। और इसके बाद गले की वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में मैंने गला बनाना आपको दिखा दिया था और ये बाजू की डिज़ाइनिंग भी मैंने आपको बता दी है। सेम डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र पांचे पर बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, आपको ये मेरे सूट की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, ईद को फुल एंजॉय करें, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी सेहत का, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।